आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेंशन अलर्ट। दोस्तों, आज आपके साथ एक नई खबर शेयर करने जा रही हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो खबरें हम आपके लिए लाए हैं वो न सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगी बल्कि आपके भविष्य की पूरी तस्वीर बदल कर रख देंगी। साल 2025, जी हाँ, ये वर्ष भारत के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनने जा रहा है। सरकार ने 2 ऐसे बड़े और क्रांतिकारी ऐलान किए हैं जिनका असर आपकी जेब पर, आपके जीवन स्तर पर और आपके आत्मविश्वास पर सीधा पड़ने वाला है। आज की हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी सुर्खी, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, वह है EPS 95 पेंशन योजना को लेकर। सरकार ने 2025 से EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन राशि को बढ़ाकर सीधा RS 8,000 करने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पेंशन की राशि में यह अभूतपूर्व वृद्धि कैसे लागू होगी? इसका लाभ किनको और कैसे मिलेगा? और पुरानी योजना में क्या कमियां थीं जिन्हें अब दूर किया गया है? इसका पूरा संपूर्ण विश्लेषण आज हम आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ हमारी दूसरी बड़ी खबर वर्तमान कर्मचारियों यानी PF खाता धारकों से जुड़ी है। EPFO एक ऐसी क्रांति लाने जा रहा है जिसका नाम है EPFO 3। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, यह आपके अपने पैसे तक आपकी पहुंच को पूरी तरह बदलने वाला है। कल्पना कीजिए कि आपको पैसों की जरूरत है और आप अपने PF का पैसा, जी हाँ, अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा किसी भी बैंक के ATM कार्ड से एक ही झटके में निकाल सकते हैं। यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। क्या है ये नए नियम? ये पुराने नियमों को बदलकर कौन से 3 नए नियम लाए गए हैं और कैसे आप ATM से अपना PF निकाल पाएंगे? यह सब कुछ और बहुत कुछ पूरे विस्तार से, पूरी गहराई से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हों, राज्य कर्मचारी हों या EPS 95 पेंशन धारक हों, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खास है। इसलिए आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक पल, एक एक जानकारी को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए, बिना किसी और देरी के रुख करते हैं आज की पहली और सबसे धमाकेदार खबर की ओर। विस्तृत विश्लेषण, EPS 95 का बढ़ा इजाफा हुआ। खबर जिसने 2025 को करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बना दिया है। खबर है EPS 95 पेंशन में महावृद्धि की। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में एक ऐसा संशोधन किया है जिसे मील का पत्थर कहा जा रहा है। नवीनतम घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था में मासिक पेंशन की अधिकतम राशि को पहले की तुलना में लगभग 2 गुना करते हुए RS 8,000 तक बढ़ा दिया गया है। ये महज एक वित्तीय बढ़ोतरी नहीं है, यह उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए सम्मान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में लगा दिया। यह निर्णय न सिर्फ पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार लाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई, एक नई गरिमा प्रदान करेगा। वृद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेकिन सवाल यह उठता है कि इस वृद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं। EPFO ने 1995 में EPS योजना की नींव रखी थी। इसका एक और केवल एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हों, जब उनके पास आय का कोई नियमित स्रोत न रहे, तब उन्हें एक बकायदा मासिक आय प्रदान की जा सके ताकि वह अपना बुढ़ापा सम्मान से गुजार सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था। इस नए ऐलान से पहले EPS योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को अधिकतम मासिक राशि के तौर पर महज RS 500 या 65 ही मिलते थे। अब आप खुद सोचिए, आज के समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, जब एक आम परिवार का मासिक खर्च हजारों में है, तब यह राशि कितनी अपर्याप्त साबित हो रही थी। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह पेंशन राशि एक मजाक बनकर रह गई थी। ये उन लाखों पेंशन धारकों का दर्द था। लंबे समय से पेंशन धारक संघों और श्रमिक यूनियनों ने इस राशि में सार्थक संशोधन की मांग की थी। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की और आखिरकार उनकी उस तपस्या, उस संघर्ष को स्वीकार कर लिया गया है। सरकार के तर्क और फायदे सरकार के इस स्पष्टीकरण से साफ है कि यह फैसला कई महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लगातार बढ़ती महंगाई, देश में लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति दर है। यह महंगाई पेंशन लेने वालों की क्रय शक्ति को लगातार कमजोर कर रही थी।
उनकी पेंशन की कीमत हर साल घटती जा रही थी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आज चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के कारण देश में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि हुई है। लोग अब पहले से ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों की संख्या बढ़ गई है और इन बढ़े हुए वर्षों के लिए ज्यादा वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सरकारी जिम्मेदारी। यह वृद्धि उन बुजुर्ग नागरिकों के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश के विकास में योगदान देते हुए बिताया। लाखों परिवारों पर असर अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की कि इस पेंशन वृद्धि का पेंशन लेने वाले की जिंदगी पर लाखों परिवारों पर क्या और कैसा असर होगा। आर्थिक बेहतरी। सबसे पहला और सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। बढ़ी हुई मासिक आय से पेंशन धारक अब बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। वह अपनी दवाइयों, अपने इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मविश्वास में इजाफा। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वह है मनोवैज्ञानिक। यह वृद्ध परिवारों के प्रति उनकी आर्थिक निर्भरता को कम करेगी। यह बढ़ी हुई पेंशन उन्हें इस निर्भरता से आजादी देगी। वह ज्यादा स्वावलंबी, ज्यादा बाइज्जत जिंदगी जी सकेंगे। यह RS 8 की राशि सिर्फ नोट नहीं है, यह उनके लिए आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का एक कवच है। प्रक्रिया और तरीका। क्या नया फॉर्म भरना होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बढ़ी हुई RS 8 की पेंशन को पाने के लिए कोई नई अर्जी देनी होगी? क्या फिर से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी वर्तमान लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें किसी भी अतिरिक्त आवेदन या किसी भी जटिल प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं होगी। 2025 की शुरुआत से ही यह बढ़ी हुई पेंशन की राशि स्वतः आपके लिए मान्य हो जाएगी और यह आखिरकार आपके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होने लगेगी। आप सभी वर्तमान पेंशन धारकों के लिए एक सलाह है, एक निवेदन है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपकी बैंक और व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका आधार, आपका पैन, आपका मोबाइल नंबर EPFO के पोर्टल पर पूरी तरह से अपडेटेड हो ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। विस्तृत विश्लेषण। EPFO 3 क्रांति और ATM कार्ड। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सरकार की तवज्जो सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि उन क्रोधों कर्मचारियों पर भी है जो आज देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर चला रहे हैं। पेश है आज की दूसरी बड़ी खबर जो PF खाता धारकों की किस्मत बदलने वाली है। PF खाता धारकों की अब सचमुच बल्ले बल्ले होने जा रही है। EPFO 3 नामी एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी व्यवस्था लेकर आने जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि यह नया सिस्टम EPFO 3 पूरे देश में इसी महीने लागू हो जाएगा। जी हाँ, इंतजार खत्म होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव PF ATM कार्ड EPFO 3 की सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक है ATM कार्ड की सुविधा। जी हाँ, एक ऐसा कार्ड जो कर्मचारियों को उनके प्रोविडेंट फंड PF के पैसे को सीधे ATM मशीन से निकालने की अनुमति देगा। ये सुविधा ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे आज आप अपने बैंक के डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से पैसे निकालते हैं। हमें अपने PF के पैसे के लिए किसी भी EPFO दफ्तर में जाकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। किसी फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको अपने करीबी किसी भी ATM मशीन पर जाना होगा, अपने इस विशेष PF कार्ड को स्वाइप करना होगा, अपना पिन डालना होगा और आपका PF का पैसा तुरंत आपके हाथ में होगा। आपातकालीन स्थितियों में मदद सोचिए। इस नई सुविधा के आने से कर्मचारियों को खासकर आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में कितनी फौरी वित्तीय सहायता मिल सकेगी। चाहे किसी को अचानक चिकित्सा खर्चे की जरूरत पड़ DDH जाए या परिवार में कोई आकस्मिक आवश्यकता आ जाए, वह कर्मचारी अपने ही पैसे को फौरन हासिल कर सकेगा। यह सुविधा न सिर्फ आपके कीमती समय की बचत करेगी बल्कि ये कर्मचारियों को पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएगी। आपका पैसा, आपका हक और अब आपकी पहुंच में 24 घंटे 7 दिन। निष्कर्ष पेंशन अलर्ट की ओर से यह थी आज की वो 2 बड़ी ऐतिहासिक खबरें जिन्होंने भारत के करोड़ों नागरिकों का भविष्य बदल दिया है। हमारी कोशिश है कि हम आप तक हर महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले, सबसे सही और सबसे आसान भाषा में पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और पेंशन अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय कीमती है। बहुत शुक्रिया।
जय हिंद।